सरू ने आखिरकार वेद से किया हुआ अपना वादा निभा लिया है। उसने खुद को वेद से और उन सारे उलझे हुए रिश्तों से बहुत दूर कर लिया है। और दोस्तों, इसी फैसले के साथ सरू ने अपने सपनों को फिर से थाम लिया है। जी हाँ, अब सरू सिर्फ सरू नहीं रही, वो फाइनली डिप्टी कलेक्टर बन चुकी है। आने वाली कहानी में आपको जल्द ही एक बड़ा लीप देखने को मिलेगा और उसके साथ ऐसा ट्विस्ट जो कहानी को बिल्कुल नई दिशा दे देगा। सरू शहर की ओर निकल चुकी होती है जयपुर जाने के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में बस खराब हो जाती है और वहीं एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है। एक बच्ची का मेडल पानी में गिर जाता है और सरू बिना सोचे समझे उसे निकालने चली जाती है। यहीं पर सरू के नानू उससे बात करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि उसके सपने क्या थे, वो शहर किस मकसद से गई थी। सवाल सीधा था लेकिन असर गहरा। वो वहां अपने करियर के लिए गई थी या रिश्तों को सुलझाने के लिए? रिश्ते जिनमें वो उलझती चली गई, प्यार किया, समझौते किए, सब कुछ दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ दर्द, टूटन और एक टूटा हुआ दिल। बस खराब थी, दिल भी। और उसी टूटे दिल को लेकर सरू गांव लौट रही थी, लेकिन नानू ने उस मोड़ पर उसे थाम लिया। उन्होंने सरू को फिर से सही रास्ता दिखाया, समझाया कि अभी भी देर नहीं हुई है। रिश्तों में उलझकर खुद को खोने से बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। और यहीं से कहानी करवट लेती है। आने वाले ट्रैक में अब सरू वापस शहर लौटने का फैसला करती है। वो बस में नहीं बैठती, वो पीछे नहीं हटती। अब सरू मुंबई वापस जा रही है, इस बार बिल्कुल अलग सोच के साथ। जब वेद उसे देखेगा तो खुश होगा, लेकिन सरू साफ कह देगी, मैं यहाँ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने आई हूँ, रिश्तों में उलझने के लिए नहीं। इस बार मेरी मदद मत करना, बल्कि मुझे आज़ाद कर देना हर एक रिश्ते से। सरू समझ चुकी है कि रिश्तों में बंधकर सपनों को पूरा करना आसान नहीं होता। वो रिश्ते जो कभी उसके थे ही नहीं, उसने उन्हें ढोया। हर जगह से उसे दर्द और तकलीफ ही मिली। अब वो सिर्फ एक चीज़ चाहती है, अपनी पहचान। जब कोई उससे पूछता है कि वो कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसकी हैसियत क्या है, तो उसका दिल दुखता है। अब वो किसी के पिता के नाम से या किसी और के सहारे नहीं जानी जाना चाहती। सरू चाहती है कि लोग उसे उसके अपने नाम से पहचाने। यही उसका सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए अब वो पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ आगे बढ़ने वाली है। पुरानी वाली सरू नहीं, बल्कि मजबूत और आत्मनिर्भर सरू बनकर वो कॉलेज में ऐसा नाम रोशन करेगी कि अनिका के होश उड़ जाएंगे। कहानी अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। सरू अब किसी को खुद पर हावी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरू ने बिल्कुल सही फैसला लिया है? क्या अब उसे वेद या किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है? क्या अपने सपनों को पूरा करके जवाब देना ही सबसे बेहतर रास्ता है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।